हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। आज मेरी टॉपिक है हाउ टू नो दैट यू आर रेडी फॉर यूनियन। आपको पता कैसे लगेगा कि आप अभी यूनियन के लिए रेडी हो। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मैंने निकाली है, वो मैं एक के बाद एक डिस्कस करूँगी। नंबर 1 है कि आपके जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे कि डीएम कब आएगा, सबका यूनियन हो गया, मेरा यूनियन अब क्यों नहीं हुआ, मैं तो इतनी इनर वर्क कर चुकी हूँ और मैं टोटली एवोकन सोल हूँ, मुझे अभी सब कुछ पता है, तो डीएम क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यही एक बात बोलूँगी कि जिनको भी लगता है कि मैं फुल्ली एवोकन हूँ, मेरा तो मतलब मुझे तो सब कुछ भी पता है, मैंने फुल्ली इनर वर्क कर चुकी हूँ, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि आपका इनर वर्क बिल्कुल भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बस स्टार्ट हुआ है। तो जिन लोगों का इनर वर्क बस स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा ही वो रास्ता आए है, उन लोगों को ही ऐसा लगता है कि इनर वर्क कंप्लीट हो गया है। ये एक ईगो है। ओके, तो ईगो बेस्ड एनर्जी से आप डील कर रहे हो कि अब तो जानने का कुछ बाकी नहीं है, मुझे तो सब कुछ पता हो गया है, अब जल्दी जल्दी डीएम आ जाए और शादी हो जाए। ओके, तो आप इसी स्टेट ऑफ माइंड में हो जो कि आपकी यूनियन को और भी पीछे लेके जाता है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है, यहाँ से आपको बाहर निकालना है। ओके, आपको अभी भी बहुत ही काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, क्योंकि हम लोगों के लिए सीखने का ना कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जब तक ज़िंदा रहोगे यहाँ पे, तब तक आपको इनर वर्क करना है, तब तक आपको कुछ ना कुछ सीखना है। हाँ, आपकी यूनियन के लिए अगर आप 80% इनर वर्क करते हो, डिवाइन आपको जानकारी देंगे। ओके, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रिलेशन के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए जो कि डिवाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जब तक आपका वो नॉलेज 80% कंप्लीट नहीं हो जाता है, 80% हो जाता है तो आप यूनियन के लिए रेडी हो जाते हो। बाकी 20% जो है आफ्टर यूनियन आप धीरे धीरे करते हो विथ योर ट्विन फ्लेम, और अकेले भी कर सकते हो। मतलब सोल पर्पस के थ्रू अभी आप जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक आप सीखते रहोगे, ये सीखना कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा तो यूनियन हो जाएगा, बस मेरा तो इनर वर्क हो गया है, अभी मैं शादी करूँगी, उसके बाद मैं घर परिवार लेके आराम से, जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं वैसे मैं बिल्कुल ही संसार में घुल जाऊंगी और वही करूँगी। बट आप इसके लिए यहाँ पे नहीं आए हो। ट्विन सोल्स आर मास्टर सोल्स, दे आर हियर फॉर डिफरेंट पर्पस। वो बाकी लोगों की तरह ऐसे शादी करके, बच्चे पैदा करके, खाना खा के मर जाने के लिए नहीं आया है। आपको एक स्पेशल मिशन के लिए यहाँ पे भेजा गया है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो जिस टाइम पे आपका ये जो सारी सवाल आप करते रहते हो, ये सब सवाल ही ख़त्म हो जाए, इनर वर्क करते करते आपको डिवाइन हर एक सवाल का आंसर देते हैं। ओके, और सबको सारे सवाल का आंसर नहीं देता है, कुछ आंसर आपको देगा गाइडेंस, जैसे कि मैं हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। कुछ आपको मेडिटेशन में मिलेगा और आपकी खुद की जर्नी और इनर वर्क आपको बाकी का आंसर देगा। और आपको जो ऐसा लगता है ना, आप हमेशा ऐसा पूछते रहते हो कि 3D यूनियन हो गया है कि नहीं, परमानेंट यूनियन हो गया है कि नहीं, तो आपको अभी यूनियन के बारे में, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी कि एक्चुअल में यूनियन होता क्या है। तो यूनियन क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूनियन से पहले ये सारी जानकारी आपको पता चलेगा, आप कंप्लीटली सब कुछ नॉलेज में आओगे, उसके बाद ही आपका यूनियन होता है। सबका यूनियन एक जैसे नहीं होगा, मैं ये भी बोलती हूँ, क्योंकि सब एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके नहीं आए हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए आए हैं। उसके हिसाब से वो पहले से ही ये फिक्स करके आए हैं कि यहाँ के करना क्या है, क्या शादी करना है कि नहीं करना है। कुछ लोगों की यूनियन सोल लेवल पे होगा, कुछ लोगों की मैरिज होगी, कुछ लोगों की यूनियन होगा, बट वो लोग अलग अलग स्पाउस के साथ भी रह सकता है, हारमोनियस यूनियन में रह सकता है। ये सब यूनियन है,
क्योंकि ट्विन फ्लेम दोनों ही एक ही धरती पे एक ही टाइम पे होगा ऐसा नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम का डेथ भी हो जाता है और उसके बाद भी उसका यूनियन पॉसिबल है सोल लेवल पे। सोच लो अगर एक ट्विन फ्लेम इनर वर्क करते करते आफ्टर बाबल फेज कोई मर गया, मतलब उसका डेथ हो गया, डीएम का डेथ हो गया, तो जो डीएफ है वो इनर वर्क करेगा और उसका सोल लेवल पे यूनियन होगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्विन फ्लेम को साथ में ज़िंदा रहना है एक ही जगह पे एक ही टाइम पे। आफ्टर डेथ भी आपका यूनियन होगा और आपको इनर वर्क करते रहना चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो भी आपको इनर वर्क करते रहना चाहिए। ओके, जैसे कि सोल लेवल पे यूनियन, आपको पहले पता ये होना चाहिए कि ये सोल की जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। फिज़िकल यूनियन पे होने के लिए ये जर्नी नहीं है। ऑफ कोर्स फिज़िकल यूनियन होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है, मैरिज नहीं होता है, बट सबका नहीं होता है, सबका जर्नी सेम नहीं है, सबका यूनियन भी सेम जैसे नहीं होगा। वो आपको इनर वर्क करके आपको मेडिटेशन के थ्रू पता लगाना होगा कि एग्जैक्टली आप कैसा यूनियन चाहते हो या फिर आपका यूनियन कैसे होगा। वो कोई नहीं बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकती हूँ, कोई टीचर नहीं बोल सकता है, वो आपको गाइडेंस डिवाइन ही दे सकता है। और आप पहले एक साथ सारी चीज़ों का आंसर आपको पता नहीं हो सकता है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे, इनर वर्क क्यों करते हैं लोग, सारे आंसर क्वेश्चन जो है उसके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर पाने के लिए हम लोग इनर वर्क करते हैं। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे वैसे वैसे आपको एक एक करके सवाल का आंसर मिलेगा। डिपेंड करता है कि इनर वर्क आप कैसे कर रहे हो, वो ठीक ठाक कर रहे हो कि नहीं। ओके, गलती करते हैं हम, फिर सुधरते हैं, फिर इनर वर्क करते हैं, तो गलती से भी लेसन लेना है। इनर वर्क करने के टाइम में सब सही करते हैं ऐसे भी नहीं है, गलती भी करते हैं, हम लोग भी कर चुके हैं, तो उसके बाद सुधर भी लेना है ताकि इनर वर्क फास्टर हो। अगर आप हमेशा ऐसा पीछे पड़े रहते हो कि बस मैं शादी के लिए और डीएम का आने के लिए ही वेट कर रही हूँ, तो आप वेटिंग जोन में हो। अभी रनर चेजर फेज़ आपका ख़त्म ही नहीं हुआ है। अगर आप मैसेज नहीं कर रहे हो तो आप मेंटली चेस कर रहे हो, तो आपका रनर चेजर फेज़ अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, तो इनर यूनियन तो दूर की बात है। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों का यूनियन नहीं होगा, सबका यूनियन होगा, क्योंकि आपकी जर्नी इसलिए दी गई है ताकि आपका यूनियन हो। अभी टाइम का कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का टाइम अलग होता है और इस 3D लाइफ का टाइम अलग होता है। ओके, तो यूनिवर्स इस 3D वर्ल्ड के टाइम के हिसाब से काम नहीं करता है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि 25 एज में शादी हो जाएगी, 25 एज में जॉब हो जाएगा, तो यूनिवर्स उसके हिसाब से काम नहीं करता है। यूनिवर्स का काम करने का तरीका अलग है। वो तभी आपको कोई रिज़ल्ट देगा जब आप ठीक से काम करोगे, ठीक से आप इनर वर्क करोगे, जब आप डिज़र्व करोगे। अगर आप 50 साल में डिज़र्व करते हो तो आपका यूनियन 50 साल में होगा। अगर आप 20 साल में डिज़र्व करते हो, इनर वर्क कर लिया है फास्ट फास्ट, तो आपका 20 में यूनियन होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जब आप डिज़र्व करोगे तब आपको दी जाएगी एक अनएवकिन सोल, जिसका एज चाहे कितना भी हो जाए, 50-60, बट उसको नहीं दी जाएगी स्पिरिचुअल गिफ्ट। ये भी तो एक गिफ्ट ही है आपके लिए, फिज़िकल यूनियन तो एक गिफ्ट ही है। तो उससे पहले आपको बहुत सारा काम करना है। तो जब आपके अंदर से सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दोगे, तब आपका यूनियन का टाइम है। ओके, नंबर 2, यू डोंट चेज रिलेशन, मैरिज, मनी, एनीथिंग। एक ऐसी सिचुएशन जिस टाइम पे आप किसी भी चीज़ों को चेज़ नहीं करते हो। लाइक मुझे इसी टाइम लाइन में अभी अब मेरी शादी हो जानी है, इसी टाइम में मुझे बच्चा हो जानी है, इसी टाइम में सब कुछ, मतलब जॉब फिक्स हो जाएगा, इसी टाइम में करियर हो जाएगा। आप एक बात सोचो, पहले आपको ये सारी चीज़ों के लिए रेडी होना है। जब तक आप रेडी नहीं होते हो तो यूनिवर्स आपको कुछ नहीं दे सकता है। ऑफ कोर्स अगर आप ज़बरदस्ती करो तो एक ऐसी चीज़ आपके पास भेज दी जाएगी जो कि आपको लेसन देने के लिए आया है, ताकि आप जल्दी ग्रो करो। आप चाह रहे हो कि मैं इस जोन तक पहुंचूं, तो आप रेडी नहीं हो उसके लिए और बार बार आप मांग रहे हो, तो यूनिवर्स क्या करेगा, गॉड क्या करेंगे, आपको ऐसी एक लेसन भेजेंगे। वो काम के थ्रू हो, कोई इंसान के थ्रू हो, वो क्या करेगा,
आपकी यूनियन को और आपकी गोल को अचीव करने के लिए वो आपको कुछ लेसन देगा। वो देखेगा कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि नहीं, आपने लेसन लिया कि नहीं। लेसन लेके आपको आगे बढ़ना है। ओके, दिस इज़ द प्रोसेस। यूनिवर्स ऐसे काम करता है। तो मेंटल चेजिंग, मनी के लिए चेजिंग, कुछ किसी भी चीज़ के लिए चेजिंग एनर्जी में आप नहीं रहोगे। ओके, लाइक जो भी मिल रहा है उस वो ही सही है। और किसी भी चीज़ों के लिए आप उतना डिज़ायर, उतना क्या, कोई भी डिज़ायर फील नहीं करोगे। नंबर 3 है योगस्थ। अब मैं बोलने जा रही हूँ कि योगस्थ की सिचुएशन क्या है, कौन सी स्टेट है जिसको योगस्थ बोलते हैं। योगस्थ एक ऐसी सिचुएशन है जिस टाइम पे आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी होगी कि कोई मेरी लाइफ में हो ना हो, मेरी लाइफ में कुछ हो ना हो, आई एम हैप्पी। आप खुद अपने आप में कंप्लीट होते हो। हमेशा आप एक जॉयफुल और पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो। मतलब डीएम आए ना आए आप हैप्पी हो, डीएम आए तो और भी हैप्पी हो, ना भी आए तो भी आप अपने आप में बहुत खुश रहते हो। आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं है, किसी भी चीज़ उतना आप डिज़ायर नहीं करते। आपके अंदर से सारे के सारे जो डिज़ायर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो हमेशा कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करता है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आपको कुछ बोला है, कुछ किया है, हर एक चीज़ आप नॉर्मली देखते हो। अब हर एक इंसान से प्यार करते हो, आपका ट्विन से जैसे प्यार करते हो, अपनी माँ बाबा भाई बहन से वैसे प्यार करते हो, कार्मिक थर्ड पार्टी सबसे, सबके लिए आपके मन में प्यार है। और मतलब हर एक टाइम पे, मतलब सेम सिचुएशन है हर एक समय। कभी भी अप्स एंड डाउन्स ऐसे जैसे आपकी लाइफ में होता है ना, वैसा नहीं होगा। हमेशा एक जॉयफुल और पीसफुल कंडीशन में आप होंगे। ये है, इसको बोलते हैं योगस्थ। तो आप ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे और तभी आपका जो डीएम है वो फिज़िकली आपसे आएंगे मीट करने के लिए। नंबर 4, अगर आपका यूनियन होने वाला है तो ऑलरेडी आपने सोल पर्पस करना शुरू कर दिया, किसी की भी वेट नहीं है आपका, और आप काम में बहुत बिजी हो। आपको ना तो वीडियो देखने का टाइम है, ना तो डीएम की एनर्जी रीडिंग पे आपकी कोई दिलचस्प है। अगर आपके सामने एनर्जी रीडिंग आता है तो आप देखना भूल जाते हो। आप मिडिल में देख के छोड़ देते हो, क्या मैं रोज़ रोज़ एनर्जी रीडिंग देखती हूँ, मुझे जानना ही नहीं है डीएम की एनर्जी। बार बार वो वीडियो आपके सामने पॉपअप होता है तो आपको इरिटेशन फील होता है कि मुझे नहीं देखना है। आप देखने के लिए बैठते हो, बट देखते देखते आप कुछ और काम करने लग जाते हो। लाइक आप डीएम की एनर्जी चेक करते करते आप कोई हिंदी सॉन्ग देखने लग जाते हो, डांस देखने लग जाते हो, या फिर कोई कुकिंग शो देखने लग जाते हो। कि आपके लिए वो एनर्जी रीडिंग अभी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में अच्छे से लेना है। तो आप ये सारी वीडियोस देखना तो एक तो बंद कर देते हो, बहुत ही रेयर आप वीडियो देखते हो और बस चेक करते हो। बट ये जो एनर्जी रीडिंग के पीछे भागना होता है ना, कब आएगा एनर्जी रीडिंग, कैसा मेरा डीएम फील कर रहा है, तो देखने के लिए जो सुबह से रात तक आप बैठे रहते हो, ये आप बैठे नहीं रहोगे, या फिर बहुत सारा रीडिंग आपके पास पॉपअप होगा तो भी आप नहीं देखोगे, क्योंकि आप सोल पर्पस में इतनी बिजी हो कि पूरी दिन में आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप एनर्जी रीडिंग देखें। इनफैक्ट ये भी होता है कि डीएम कौन है, क्या है, ये सब आप बिल्कुल भूल जाते हो कि काम में आप इतनी बिजी हो। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होता है सेल्फ लव और आपका काम, सोल पर्पस। ओके, आप टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हो और मतलब आप तो ऐसे स्पिरिचुअल हीलर बन जाते हो जो मैक्सिमम लोगों का सोल पर्पस में होता है। आप और भी काम कर सकते हो, बट ये काम भी आपको करना है, लोगों को हील करना है। हीलर बन जाते हो या फिर लोगों की हेल्प के लिए कुछ करते हो, कुछ चैरिटी वगैरह, ऐसा काम आप स्टार्ट कर देते हो। आप इतनी फियरलेस होते हो कि किसी का भी ट्रिगर डजेंट मैटर फॉर यू। कार्मिक्स, थर्ड पार्टी, कैसे कौन बोल रहा है आपको, कोई बुरा भला बोल रहा है या फिर कोई आके आपसे झगड़ा करने का कोशिश कर रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो। आप सिंपली उन लोगों को एनर्जी नहीं देते हो। डजेंट मैटर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, डजेंट मैटर। आप बस अपना काम करने के लिए आए हो। तो बाकी दुनिया की मतलब कुछ भी कर रहा है आपको उसकी नहीं पड़ी है। आप ये सब चीज़ आपसे अभी आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा। नंबर 5,
आप अपने आप में ही एक होलनेस और कंप्लीटनेस फील करोगे। जैसे कि योगा के टाइम पे मैंने बोला था कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड कि हमेशा आप खुश हो, कुछ भी हो जाए। मतलब समझ लो एज एन एग्जांपल कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, किसी ने चोरी कर लिया, खो गया, तो उसके लिए आप दुखी नहीं हो। आपको पता है कि ये होना था, हो गया, यहाँ से मुझे क्या लेसन लेना है, शायद मुझे और भी केयरफुल होना है। तो जो भी काम हो रहा है दुनिया में डिवाइन करवा रहे हैं। तो जैसे कि कोई ले गया वैसे ही मुझे मिल भी जाएगा। मेरे पास हमेशा सब कुछ है, चाहे आपका सिचुएशन जैसा भी हो। आपको एक होलनेस और कंप्लीटनेस फील होगा। आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि मेरी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हो, बट ये होता है, मैंने देखा है कि अगर आप बहुत सारे पैसे कमाने के बाद भी, बहुत कुछ आपके पास होने के बाद भी हमेशा एक खालीपन होता है। जब इंसान इनर वर्क करते हैं और चेजिंग एनर्जी में रहते हैं, धीरे धीरे करके जब वो इनर वर्क ख़त्म कर देते हैं, तब उसके पास चाहे कैसा भी पैसा इनकम हो, कैसा भी हाल में रहे, कुछ मैटर ही नहीं करता है। ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि किसी भी चीज़ों की ज़रूरत है हमें। जो भी मिल रहा है उसके लिए आप ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उसी में ही खुश। कुछ भी हो जाए लाइफ में, इंसान की डेथ, बर्थ, मतलब कोई मर गया, कोई क्लोज वन चला गया, किसी ने आपको छोड़ के चला गया, किसी ने कुछ बोल दिया, ये सब आपके पास मैटर नहीं, ये सब नॉर्मल चीज़ है। और आप अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखते हो। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में जाके देखते हो ना, तो ये हमारा जो लाइफ है ये एक मूवी है। तो आप अपनी ही लाइफ को एक मूवी की तरह इंजॉय करते हो और पीसफुली हैप्पीली उसको देखते रहते हो। तो ये है वो सिचुएशन जिस टाइम पे डीएम आपके पास आता है। तो डीएम आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, आप वैसे ही हैप्पी हो। तो डीएम आता है तो साथ में रहता है और भी इन्जॉयमेंट है। बट जब डीएम आता जाता है या फिर चला जाता है तो आपको इनकम्प्लीट फील नहीं होता है या फिर दर्द नहीं होता है। ओके, तब भी आप खुश रहते हो। तो दिस इज़ द टाइम जब डीएम आपके पास परमानेंटली आ जाता है, फिजिकली जब आता है। नंबर 6 पॉइंट, अनकंडीशनल लव। इस दुनिया की हर एक चीज़ों के लिए आपके पास अनकंडीशनल लव होंगे। चाहे कोई आपका एनिमी ही क्यों ना हो, कोई भी आपके लिए एनिमी नहीं रहेगा। अगर कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ गलत, उसके लिए भी आपके मन में अनकंडीशनल लव होंगे सोल लेवल पे। कार्मिक्स के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, सब के लिए सेम, सब आपके आँखों में सेम। जैसे कि आपके लिए डीएम है, आप उनसे प्यार करते हो, वैसा ही प्यार आप सबसे करते हो। अभी आप जानवर से वैसे प्यार करते हो, आप ट्रीज़ के लिए, मतलब पेड़ पौधों के लिए वैसे प्यार करते हो। सबके लिए एक नर्चरिंग और केयरिंग नेचर आपके अंदर होता है। सबके लिए अनकंडीशनल लव होता है और बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ओके, नथिंग, कोई कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप एक कंप्लीट गिवर बन जाते हो और अपने ही मन में कंप्लीट फील करते हो। कुछ हो ना हो, आप हमेशा खुश रहते हो। जो भी है, जैसा भी सिचुएशन है, उसमें आप खुश हो, हैप्पी हो और सबको बस लव देते रहते हो। दिस इज़ द टाइम व्हेन योर डीएम कम्स बैक टू यू फिजिकली। ओके, तो अगर आपकी स्थिति आपकी ऐसी है अभी, तो मैं बोल सकती हूँ कि कंग्रेचुलेशंस, आपका सोल मर्जिंग भी हो चुका है और आपका इनर यूनियन भी हो चुका है। तो अभी आप यूनियन में ही हो। फिज़िकल यूनियन इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। आपका फिज़िकल यूनियन बस होने ही वाला है, लाइक कुछ महीनों में ही हो जाएगा। ये एक डिवाइन टाइमिंग पे होता है। तो अच्छा एक दिन देख के डिवाइन आपको, आपकी डीएम को आपके पास भेज देंगे, क्योंकि उनका भी कुछ कर्मा क्लियर करने की, उनका भी कुछ लेसन लेने के लिए कुछ बाकी रह जाता है। तो उसको भी उसका लेसन लेने दीजिए। अगर आप ऐसी कंडीशन में हो अभी, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, तो ऑलरेडी आप यूनियन पे हो। तो बस फिज़िकल यूनियन वो एक डिवाइन टाइमिंग में जल्दी से हो जाएगा। ओके, तो मेरी वीडियो कैसी लगी है आपको, तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताना। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप बता सकते हो। मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड इनर वर्क क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।